नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नहाय खाए के साथ महापर्व छठ का आगाज़ जो है हो चुका है। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व छठ पूजा पवित्र पर्व जो है वो शुरू हो चुका है। और उसी बीच जो चूल्हे होते हैं वो कहाँ बनते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं चूल्हे, वो अभी हम आपको दिखाएंगे तस्वीर के माध्यम से। देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिट्टी है और इसी मिट्टी से जो है जो लोहर के दिन, खरना के दिन जो प्रसाद बनता है चूल्हे पे बनता है, चूल्हा जो बनता है इसी मिट्टी से बनता है। वो तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि ये चूल्हे जो है यहाँ पे बने हुए हैं। हम इस वक्त एक कुम्हार के पास मौजूद हैं जो अपने हाथों से इसे बनाते हैं और इस इसी चूल्हे से लोग खरीद के ले जाते हैं। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और यहाँ से जितने भी दुकानदार हैं, खुदरा विक्रेता हो या यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं और उसके बाद जो है मार्केट में बेचते हैं। तो इनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि चूल्हे जो है किस दामों में बिकता है, किस प्रकार उसे तैयार करते हैं। क्योंकि पर्व जो है महान पर्व छठ पूजा, जिस प्रकार लोग जो है जो पूजा करते हैं वो चूल्हा जो है, मिट्टी का जो चूल्हा बर्तन कहा जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है इस पर्व में या किसी भी पूजे में। मिट्टी का बर्तन से ही पूजा को शुद्ध माना जाता है, उसी में प्रसाद बनता है। फिर लोगों के पास जो लोग हैं वो ग्रहण करते हैं, जो परवैतीन है वो खाती हैं। उसके बाद जो है अपना उपवास जो है जो आगे का त्यौहार है वो शुरू होता है, पर्व शुरू होता है। तो हमारे साथ जो इस चूल्हे का निर्माण करते हैं, जो इस चूल्हे का निर्माण करते हैं, जो जिससे लोग खरीद के ले जाते हैं यहाँ से बाज़ारों में, जो लोग खरीदे वो हमारे सामने हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार। इस चूल्हे को कैसे तैयार करते हैं आप? चूल्हे में तो बहुत 4 बार 5 बार मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के तैयार होता है। पहले मिट्टी को फुला करके मिट्टी में कुट्टी साना जाता है, सान करके फिर 4 बार 5 बार मेहनत करना पड़ता है। फिर बना करके रखेंगे, फिर उसको रिपेयर करेंगे, फिर उसको बाद फिनिशिंग करने के बाद लिपैया होता है, वो फिनिशिंग हो गया। लेकिन पैसा देने वाला कौन है? कहता है सीधे कि मिट्टी का सामान है। लेकिन मिट्टी में तो जाना है, मिट्टी में ही जाना है कि नहीं? लेकिन मिट्टी से बड़ा कुछ नहीं है। अब तो हर चीज़ निकल गया, हर चीज़ निकल गया तो लोग भीतर भी तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मिट्टी बंद हो गया, प्लास्टिक निकल गया, ये चीज़ निकल गया, वो चीज़ निकल गया, मिट्टी लोग छोड़ दिया तो लोग भीतर भी तो जा रहे हैं, है कि नहीं? बात सच है। इसीलिए मिट्टी से बड़ा कुछ नहीं है। तो आपके पास से जो लोग हैं यहाँ से जो बाज़ार में जो चूल्हा बेचते हैं वो खरीद के ले जाते हैं? हाँ, खरीद करके ले जाते हैं। खरीद के ले जाते हैं तो कम रेट में ले जाते हैं। कम रेट में ले जाएंगे तब उनको भी तो मुनाफा चाहिए ना, है कि नहीं? भाड़ा लगा, बाज़ार में बेचेंगे, तहसीलदारी देना है, तहसीलदारी भी 100-500 रुपया बाज़ार में बेचे तो 1000 रुपया मांग रहा है। 2-2000 रुपया 500 रुपया का सामान बेचेंगे, 2000 रुपया तहसीलदारी देंगे। ये खगोल बाज़ार में ऐसा कर रहा है सब। तो क्या चूल्हे का अभी रेट क्या है, आप कैसे दे रहे हैं उन लोगों को? उन लोग दे देते हैं, 50 रुपये भी दे देते हैं, 40 रुपये भी दे देते हैं। अपने जैसे पाएगा वैसे अपना बेच देगा बेचारा। ऐसे जो एक पीस लेने आते हैं, एक पीस लेने आते हैं तो उसको 80 में भी मांगता है तो दे देते हैं, 90 में भी मांगता है तो दे देते हैं। लेकिन उसका जमीन रेट 100 रुपये होना चाहिए, 100 रुपये होना चाहिए। त्यौहार के चलते आप जी। अरे तो उनसे बड़ा कोई है? वही तो सब कुछ करते हैं, हम लोग तो खाली परिश्रम करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, हम उन्हीं का भक्त है जी, पक्का। इस बार पिछले साल के मुताबिक क्या लग रहा है, इस बार बिजनेस अच्छा चल रहा है? कुछ नहीं 40-30% भी नहीं चल रहा है। मतलब कि इस बार जो धंधा है पूरा मंदा है, सब मंदा है। दीपावली में भी कुछ नहीं चला। तो क्या लग रहा है कि कोरोना का ही असर है? अब वही है, आदमी के पास पैसे नहीं है, बेरोजगार है कि नहीं? किसी के पास पैसा नहीं है, पेट में अन्न जुमाएगा कि पूजा करेगा? ये पूजा में जड़ी पैसा लगता है कि नहीं? जिसको दिया ले जाना था 100 जो ले गया, 25 वो 10 वो 20 वो ले गया, है कि नहीं? किसी तरह अपना कार्य को पूर्ण रूप से किया, और क्या बोलेगा, है ना? तो देखा आपने कि साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि लोग जो है जैसा दाम लोग बोलते हैं उस दाम में हम इस चूल्हे को दे देते हैं और बाज़ार के जो लोग आते हैं ख़रीदने के लिए उनको जो है कम रेट में दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेते हैं। और यहाँ लोग जो है पर्व
महान पर्व छठ है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दाम जो है हम लोगों को बोलने में नहीं बनता है। अगर 80 रुपये है तो कोई कम भी करवाता है, तो उस दाम में कहीं ना कहीं हम दे देते हैं। लेकिन इस बार जो कोरोना काल के वजह से जो है कहीं ना कहीं पर्व जो है पर्व पे असर पड़ा है, चाहे वो दीपावली हो या दशहरा पूजा हो, दुर्गा पूजा या छठ पूजा हो, वो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है जितने भी बिजनेसमैन हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन पे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो कुम्हार भाई जो होते हैं वो इस मिट्टी के बर्तन को जो बनाते हैं लोग खरीद के ले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन पे जो इस बार कोरोना का असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है कि बाज़ार में साफ़ तौर पे उन्होंने कहा है, कुम्हार भाई जो हैं वो साफ़ तौर पे कहे हैं कि इस बार जो धंधा जो है वो कहीं ना कहीं मंदा चल रहा है और पिछले साल के मुताबिक जो है बाज़ारों में भीड़ जो है बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो लिहाजा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे चूल्हे हैं और आम के लकड़ी भी जो हैं वो भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत ही जो चीज़ें हैं छठ पूजा की, महान छठ पूजा जिसे कहते हैं महापर्व छठ पूजा, वो कहीं ना कहीं जो शुद्ध आत्मा से किया जाता है, तो उसके लिए जो चूल्हे बनाए जाते हैं और उसके लिए जो चूल्हे बनाए जाते हैं, दिए बनाए जाते हैं, सभी चीज़ जो है मिट्टी के सामानों से जो है पूजा जो है वो होता है। तो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। छठ पूजा का कवरेज जो है लगातार अपने फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के लाइव के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे कि इस बार कोरोना काल में महापर्व छठ किस प्रकार मनाया जा रहा है। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टा ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सहयोगी सूर्यकांत के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़, दानापुर।